किताब-ए-मिर्दाद एक कहानी। अभी कल से हम ये कहानी को बांध रहे हैं। एक संपूर्ण बोध देती हुई कहानी है। ओशो रजनीश ने जैसे कहा कि इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस एनर्जी एंड विजडम टू अंडरस्टैंड किताब-ए-मिर्दाद, और lakhs and lakhs of people have come through me, but nobody has told me that they have gone through the book of मिर्दाद। अभी हम पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत गहरा बोध है इस डिजिटल युग में, जहाँ पे चाहे भगवान हो, संप्रदाय हो, मंदिर हो, गुरु हो, आश्रम हो, संस्थाएं हो, चर्चाएं हो, स्पिरिचुअलिटी की बात हो, सब कुछ हमको बाहर से मिला है। और यहाँ पर जो बहुत गहरी बात कही है, मिर्दाद को हीरो बना के, और जो कुछ भी मिर्दाद कहते हैं उसे हमें बहुत गहराई से सुनना है, समझना है और जीवन में हमको आचरण में लाना है। तो अभी हम शुरू करते हैं। चकमकी ढलान। पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर मुख किए और उससे कई हजार फुट ऊंचा पूजा शिखर था, जिसका विस्तीर्ण, उन्नत, पथरीला और दुर्गम रूप से दूर से ही चुनौतीपूर्ण और भयावह प्रतीत होता था। उस पर जाने के लिए मुझे 2 मार्ग बताए गए थे, जो काफ़ी हद तक खतरे से खाली थे। दोनों ही मार्ग धुआंधार और संकरे थे तथा अनेक खड़ी चट्टानों की कगार पर बल खाते हुए जाते थे। एक था दक्षिण की ओर से और दूसरा था उत्तर की ओर से। मैंने तय किया कि दोनों में से मैं कोई भी मार्ग नहीं अपनाऊंगा। दोनों के बीच में शिखर से सीधे नीचे उतरती तथा पर्वत की लगभग तलहटी तक पहुंचती एक संकरी समतल ढलान दिखाई दी। यह मुझे शिखर पर जाने के लिए राजमार्ग से प्रतीत होने लगी। इसने मुझे एक रहस्यमयी शक्ति के साथ आकर्षित किया। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसने मुझे एक रहस्यमयी शक्ति के साथ आकर्षित किया और मैंने निश्चय कर लिया कि यही मार्ग मेरा है। यहाँ पर जो रहस्यमयी शक्ति उनको आकर्षित करती है वो अपने अंदर से ही निकली हुई है, किसी ने बाहर से नहीं दी है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। जब मैंने अपना निश्चय एक स्थानीय पर्वत आरोही को बताया तो उसने 2 दहकते नेत्रों से मुझे झड़ सा कर दिया और हाथ पर हाथ मारता हुआ आतंकित स्वर में बोल उठा, चकमकी ढलान, अपने प्राणों को इतने सस्ते में गंवाने की मूर्खता मत कर। तुझसे पहले कई इस रास्ते से चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, पर कोई भी आज तक आप बीती सुनाने भी वापस नहीं लौटा। चकमकी ढलान, कभी नहीं, कभी नहीं। उसने पर्वत पर चढ़ने में मेरा पथ प्रदर्शन करने का आग्रह भी किया, परंतु मैंने नम्रतापूर्वक उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। मैं बता नहीं सकता कि उसके आतंकित होने का मुझ पर उल्टा ही प्रभाव क्यों पड़ा। रोकने के बजाय उसके भय ने मुझे और उकसाया। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड। सत्य पर पहुंचने के लिए जहाँ पर रोका जाता है, यहाँ ये कहते हैं कि रोकने के बजाय उसके भय। और हमको जब भय दिखाया जाता है भय, तो हम लोग झुक जाते हैं। यहाँ कहते कि उसके भय ने मुझे और उकसाया तथा मेरे निश्चय को पहले से भी अधिक दृढ़ कर दिया। एक दिन सवेरे जब अंधकार झुटपुटे में से निकला, प्रकाश बदल रहा था, मैंने रात के सपनों को अपनी पलकों पर से झटक दिया
अपनी लाठी उठाई। मेरे साथ 7 रोटियां थी, वो ली, चकमकी ढलान की ओर मैं चल पड़ा। मृतप्राय रात्रि के मंद मंद श्वास, जन्म ले रहे दिवस की तेज धड़कन, बंदी महंत के रहस्य का सामना करने की मन को कचोटती हुई उत्सुकता और अपने आप को अपने आप से, चाहे क्षण मात्र को ही सही, मुक्त कर पाना, अपने आप को अपने आप से चाहे क्षण मात्र को सही मुक्त कर पाने की उससे भी कहीं अधिक कचोटती हुई उत्कंठा, इन सब ने मानो मेरे पैरों में पंख लगा दिए थे, मेरे रक्त में स्फूर्ति का संचार कर दिया था। हृदय में संगीत और आत्मा में दृढ़ निश्चय लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। कैसे? सब तक पहुंचने के लिए हृदय में संगीत लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। हृदय में और आत्मा में दृढ़ निश्चय। देखिए, कहीं बाहर की कंडीशन को उसने नहीं लिया है। हाँ, उन्होंने नहीं लिया बाहर की कंडीशन, रूढ़ता को। सीधे सीधे हृदय में संगीत और आत्मा में दृढ़ निश्चय। हृदय में संगीत होना वो भी एक अपने आप में बहुत ही नाजुक बात है, बहुत ही गहरी बात है। हमारे भी हृदय है, हमारा भी शरीर है, तो हमारे हृदय में संगीत आता है। हमारे हृदय और हमारे आत्मा भी हमारे पास है। तो आत्मा जो है उसमें दृढ़ निश्चय लिए मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। परंतु एक लंबे और उल्लासपूर्ण सफ़र के बाद जब मैं ढलान के निचले सिरे पर पहुंचा और अपनी आंखों से उसकी ऊंचाई को नापने की कोशिश की, तो मेरा गीत मेरे कंठ में अटक कर रह गए। जो मार्ग तल मुझे दूर से सीधा, सपाट और संकरा दिखाई देता था, वही अब मेरे सामने था। चौड़ा, कठिन, चढ़ाई वाला, ऊंचा और अजय। ऊपर और दाएं बाएं जहां तक भी मेरी दृष्टि पहुंच सकती थी, चकमक पत्थर के विविध आकारों तथा रूपों वाले टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। छोटे से छोटे टुकड़े तो पैनी सुई या धार किए चाकू जैसे थे। जीवन का कहीं कोई चिन्ह तक नहीं था। पूरे दृश्य पर दूर दूर तक उदासी का एक ऐसा कफन फैला हुआ था कि रूह कब कपा उठती थी। शिखर की और तो झलक तक दिखाई नहीं देती। फिर भी मैं हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। जिस नेक पुरुष ने मुझे ढलान पर चढ़ने के विरुद्ध चेतावनी दी थी, उसके दहकते नेत्र अभी तक मेरे चेहरे को तृप्त कर रहे थे, पर मैंने अपने निश्चय को बटोरा और चढ़ना शुरू किया। लेकिन शीघ्र ही मैंने स्पष्ट अनुभव किया कि केवल अपने पैरों के बल पर मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकूंगा, क्योंकि चकमक पत्थर के टुकड़े मेरे पैरों के नीचे से लगातार फिसलते जा रहे थे और ऐसी भयानक आवाज़ पैदा कर रहे थे मानो मौत के शिकंजे में फंसकर कठिनाइयाँ से सांस ले रहे लाखों कंठों से निकलता सम्मिलित क्रंदन हो। थोड़ा सा भी आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने हाथों और घुटनों को, पैरों की अंगुलियों तक को चकमक की फिसलती हुई कंकड़ियों में गड़ाना पड़ता था। उस समय मेरे मन में कितनी प्रबल इच्छा उठ रही थी कि मुझ में बकरियों जैसा फुर्तीलापन होता तो अच्छा होता। बिना विश्राम किए मैं एक कीड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा ऊपर को रेंगता गया, क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा था कि मेरी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही रात कहीं मुझे घेर न ले। वापस लौटने का विचार तो मेरे से कोसों दूर था। वापस लौटने का विचार तो मेरे मन से कोसों दूर था। दिन प्रायः समाप्ति पर था। तभी अचानक मुझे जोर की भूख महसूस हुई। तब तक मुझे कुछ खाने या पीने का ख्याल ही नहीं आया था। जो रोटियां मैंने रुमाल में लपेट कर रखी थी
अपनी कमर से बांध रखी थी, वे उस समय ही निसंदेह इतनी कीमती थी कि उनका मोल नहीं किया जाता, नहीं आंका जा सकता था। मैं रुमाल खोलकर रोटी का पहला ग्रास तोड़ने ही लगा था कि एक घंटी की खनक और एक ऐसी आवाज़ जो बांसुरी की पीड़ा भरे स्वर जैसी प्रतीत होती थी मेरे कानों में पड़ी। नुकीले चकमकों के उजाड़ में इससे बढ़कर चौंका देने वाली बात और क्या हो सकती है। अगले ही क्षण अपनी दाहिनी ओर की एक चट्टान की लंबी संकरी चोटी पर मुझे एक दीर्घकाय काला बकरा दिखाई दिया, जिसके गले में घंटी लटक रही थी और जो बकरियों की टोली का अगुआ था। इससे पहले कि मैं संभलता, बकरियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उनके पैरों के नीचे से चकमक उसी प्रकार शोर करते हुए नीचे गिर रहे थे जैसे मेरे पैरों के नीचे से, पर उनकी आवाज़ उतनी भयावह नहीं थी। काले बकरे की अगुवाई में बकरियां मेरी रोटियां पर इस प्रकार झपटी मानो उन्हें न्योता दिया गया हो, और वे मेरे हाथों से रोटियां छीन ही लेती अगर उनके गडरिये ने, जो न जाने कैसे और कहाँ से आकर मेरी बगल में खड़ा हो गया, आवाज़ देकर उन्हें रोका न होता। वह एक विलक्षण आकृति वाला युवक था, लंबा, बलवान और तेजस्वी। कमर पर लिपटी खाल उसकी एकमात्र पोशाक थी और हाथ में पकड़ी बांसुरी उसका एकमात्र हथियार। एक मुस्कुराहट के साथ कोमल स्वर में वह बोला, मेरा अगुआ बकरा लाड़ में बिगड़ा हुआ है। जब भी मेरे पास रोटियां होती है मैं इसे खिला देता हूँ, पर रोटी खाने वाले कोई प्राणी कितने ही पखवारों से इधर से नहीं गुजरे हैं। फिर घंटी वाले अगुआ बकरे की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, देख रहे हो तुम मेरे वफादार बकरे, अच्छा भाग्य किस प्रकार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाग्य की ओर से कभी निराश मत हो। फिर से उसने बकरे को कहा, देख रहे हो तुम मेरे वफादार बकरे, अच्छा भाग्य किस प्रकार हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। भाग्य की ओर से कभी निराश मत हो। इतना कहकर उसने झुककर एक रोटी उठा ली, यह सोचकर कि वह भूखा है। मैंने बहुत नम्रतापूर्वक और अत्यंत निश्चल भाव से उससे कहा कि यह सादा भोजन हम बांट कर खा लेंगे। ये सादा भोजन हम बांट कर खा लेंगे। ये रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी है और आपके अगुआ बकरे के लिए भी। मैं आश्चर्य से सन्न हो गया जब उसने एक रोटी बकरियों को डाल दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और यहाँ तक कि सातवीं भी, और हर रोटी में से एक एक ग्रास वह स्वयं लेता गया। यह देख मुझ पर बिजली गिर पड़ी और क्रोध से मेरी छाती फटने लगी, पर अपनी विवशता को समझते हुए मैंने अपने क्रोध को थोड़ा शांत किया और विस्मित नेत्रों से गडरिये की ओर देखते हुए कुछ विनती की और कुछ उल्लाहने स्वर में मैं बोला, अब जब कि एक भूखे आदमी की रोटियां तुमने अपनी बकरियों को खिला दी है, क्या उसे अपनी बकरियों का थोड़ा सा दूध नहीं पिलाओगे। मेरी बकरियों का दूध मूर्खों के लिए विष है। मेरी बकरियों का दूध मूर्खों के लिए विष है और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बकरी किसी मूर्ख तक के प्राण लेने का अपराध करे। पर मैं मूर्ख क्यों कर हुआ? क्योंकि तू 7 जन्मों की यात्रा पर 7 रोटियां लेकर चला है। पॉइंट टू बी नोटेड। पर मैं मूर्ख क्यों कर हुआ? क्योंकि तू 7 जन्मों की यात्रा पर 7 रोटियां लेकर चला है। और हम कितना पैसा जमा करते हैं, हम कोई मतलब नहीं है
कि यहाँ पर सिर्फ 7 रोटियाँ लेकर के ये जंगल में जा रहा है और पर्वत पर चढ़ रहा है, तो यहाँ 7 जन्म की बात कर रहा है, 7 रोटियाँ की बात कर रहा है। और हम हमारे साथ कितना इकट्ठा करते हैं पैसा वगैरह, ये हमको देखना है। तो क्या मुझे 7,000 रोटियाँ लेकर चलना चाहिए था? नहीं। देखिए यहाँ पर, नहीं, एक भी नहीं, नहीं, एक भी नहीं। इतने लंबे सफ़र पर क्या तुम बिना रसद के जाने की सलाह देते हो? जिस पथ पर पथिक को खाने को न मिले वह पथ चलने के लायक नहीं। जिस पथ पर पथिक को खाने को न मिले वह पथ पर चलने के लायक नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं रोटी की जगह चकमक के टुकड़े खाऊं और पानी की जगह अपना पसीना पीऊं? खाने के लिए तेरा मांस काफ़ी है और पीने के लिए तेरा रक्त, और फिर मार्ग भी तो है। खाने के लिए तेरा मांस काफ़ी है और पीने के लिए तेरा रक्त, और फिर मार्ग भी तो आगे है।